सिर्फ एक बार 1 लाख डाल के छोड़ दिया होता था। इसमें अगर 1 लाख रुपए आपने डाल के छोड़ा होता आज से 22 साल पहले, सर 1.5 करोड़ बन चुका होता। इसमें डाला होता 1.42 करोड़ बन चुका होता। देखो, दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर लोगों को अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं से कुछ बोनस या कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न भी था, तो मैंने सोचा एक वीडियो हम कर लेते हैं जिस पर हम मान लेंगे कि 1 लाख रुपए कहीं से आपको मिला है, 1 लाख रुपए कहीं किसी कंपनी से बोनस मिला है या कुछ इनाम मिला है या कहीं से डकैती करके लाए हो, किसी का छीन छान करके मारपीट करके लाए हो, उस 1 लाख रुपए को लंबे समय तक आप डालना चाहते हो किसी जगह पे एक बार। तो वो बहुत सारे लोग LIC में डालना चाहते हैं, अलग अलग पॉलिसीज में डालना चाहते हैं, PPF में डालना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालना चाहते हैं, सुकन्या निधि योजना है उसमें डालना चाहते हैं अगर आपकी घर में बच्ची है तो, म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में डालना म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं। तो आज जरा समझते हैं कि अलग अलग इन जगहों पर अगर डालते हो तो क्या इंपैक्ट आता है। 15 साल 20 साल 22 साल के लिए अगर हम डालते हैं तो हमारा 1 लाख रुपए एक बार डाला हुआ पैसा कितना बढ़ता है, किन किन जगहों पर, जरा इसको समझेंगे। देखो, होता क्या है कि ये दिवाली नहीं, दिवाली के बाद की भी चीज़ है, हमेशा के लिए यही चीज़ है। बेसिकली जब भी आपके पास पैसा आता है, हम बेसिकली ऐसी चीज़ों में खर्च करने की ज़्यादातर लोगों की प्रवृत्ति होती है जो कि लाइबिलिटीज़ होती है। महंगे फ़ोन, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी। अभी दिवाली का टाइम है तो बहुत सारे लोग शोरूम से नई नई गाड़ियाँ निकालेंगे। ये सब लाइबिलिटीज़ हैं, हमें पता है। देखो, हम ना बेसिकली दूसरों की लाइबिलिटीज से इंस्पायर होते हैं। किसी की गाड़ी देख ली, किसी की महंगी घड़ी, किसी के जूते, किसी का कुछ, किसी का आईफोन, उससे इंस्पायर होते हैं और वही हमको लेने का मन करता है कि हम भी उसकी तरह बनेंगे भैया, हम भी ले पाए। देखो, जब तक दूसरों की लाइबिलिटीज से आप इंस्पायर होते रहोगे ना, आपका कर्जे में फंस करके गरीब रहना तय है, गरीब रहना तय है। क्योंकि आप किसी की गाड़ी को देख के इंस्पायर हो रहे हो, आपका भी गाड़ी लेने का मन करेगा, बहुत पैसा कमाने का मन करेगा, बहुत पैसा कमा करके आप गाड़ी ले भी लिए। अब सोचो, किसी का आप 1 करोड़ की गाड़ी लेने का आपका ड्रीम बना, किसी को देख करके हमको भी ये 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, और आपने खूब मेहनत करके पैसा कमाया है और जा करके उस पैसे से 1 करोड़ की गाड़ी ले ली। उसके बाद क्या होगा? जो 1 करोड़ रुपया मेहनत करके कमाया, जाकर गाड़ी वाले को दे दिया, गाड़ी ले आए, तो आप फिर वहीं उसी सिचुएशन में आ गए जहां पहले थे। तो गरीब थे, पैसा कमाया, लेकिन फिर गरीब बन गए। ये होती है किसी की लाइबिलिटी से इंस्पायर होने का नतीजा। लेकिन किसी के एसेट से इंस्पायर हुए, किसी ने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, किसी ने 2000 करोड़ का धंधा बना लिया, इन सब चीजों से इंस्पायर होकर के अगर काम करना शुरू करते हो तो फिर अमीरी की जर्नी यहीं से तय होती है। दूसरों के लाइबिलिटी से इंस्पायर होना बंद करो, दूसरों की एसेट से इंस्पायर होना शुरू कीजिए। सर, लोगों का तो काम है अपने गाड़ी चमकाना, महंगी गाड़ी जमना, वो उनको व्यूज बटरने हैं, उनको सोसाइटी में थोड़ा नाम भाम लेना है। हम बेवकूफ बैठे हैं जो हम उनकी लाइबिलिटी से इंस्पायर होते हैं। हम गधे हैं अगर उनकी लाइबिलिटीज को देख करके इंस्पायर होते हैं। इग्नोर करो बस, उनको देखो जो एसेट बनाने में लगे हैं। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि बढ़ती है, जो कि वैल्यू ऐड करती है, समय रहते वो और बढ़ेगी। किसी का स्टॉक पोर्टफोलियो, अरे करोड़ों का पोर्टफोलियो है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2-4 करोड़ का धंधा बना लिया, ये सब देख करके इंस्पायर हो सर। ठीक है, तो एक दिवाली है, बचिए थोड़ा इधर उधर की चीजों से खरीदने से। और मैं तो कहूंगा, दिवाली में अगर प्लान वन कर रहे हो गाड़ी वाड़ी खरीदने का, तो देखो अगर सच में बहुत जरूरत है तो ले लो यार। लेकिन अगर जरूरत नहीं है कि थोड़ा हवाबाजी, थोड़ा भौकाल टाइट करने के लिए ले रहे हो, पोस्टपोन करो। लाइबिलिटीज, लग्जरीज को जितना पोस्टपोन कर सकते हो अच्छा है। एसेट को जितना प्रीपोन, मतलब कल करना था लेकिन आज ही कर लिए, अच्छा है। लग्जरीज जो आज कर रहे थे उसको बोलो कल करेंगे। एसेट बिल्डिंग जो कल करने वाले थे आज ही कर लो तो अच्छा है। जैसे ये सब चीजें हम जो बात कर रहे हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट करना, किधर भी कहीं भी जहां पैसा मल्टीप्लाई होगा, ग्रो होगा, ये अच्छी चीजें है ना, कल नहीं आज करने का। खैर चलो, अब जरा मुद्दे पर आते हैं कि 1 लाख रुपए हमारे को कहीं से मिला, चोरी डकैती छीन छान या बोनस किसी भी तरीके से, कहां डालें, कितना बनता है, कैसे। कुछ एविडेंस भी दिखाऊंगा आज। कुछ हो सकता है बड़ा नंबर आपको दिखा दूं, यकीन ना हो, लेकिन एविडेंस भी दिखाऊंगा, सबूत भी दिखाऊंगा क्यों ऐसा मैंने बोला। आओ, ये नॉर्मल अपना कैलकुलेटर है जो मैं कई सेशन में खोल चुका हूं। देखो, हमने क्या माना यहां पर, 1 लाख रुपए अपने पास आया। कहां से आया? कहीं से भी आया, नहीं आया तो लाओ यार, कमाओ धमाओ, थोड़ी मेहनत करो, लाओ लेकिन, ठीक। और मैंने पीरियड लिया है 22 साल के लिए, उस 1 लाख रुपए को मैंने डाला।
22 साल डालने का एक लॉजिकल रीजन है, भी थोड़ी देर पहले आपको समझा दूंगा कि 22 साल ही मैंने क्यों डाला। और जो लोगों को लगता है कि 22 साल, अरे भैया इतने दिन तक हम जिंदा रहेंगे तो तुम कल ही मर जाओ चाचा, तुम निकल लो, तुम्हारे दुनिया ही नहीं बनी, इस आदमी को यकीन नहीं 22 साल जिएगा नहीं जिएगा, निकल लो ना। खैर, अगर आप उन लोगों में से हैं कि विजनरी हैं, आदमी ना लॉन्ग टर्म का सोच ही नहीं पाता, दूर का तो सोच ही नहीं पाता, उसको 1-2 साल से ज्यादा का दिखता ही नहीं है, यकीन ही नहीं होता कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कहा है भैया इतने नेगेटिव का है। खैर, मेरा जहां भी देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूं, मेरे को शॉर्ट टाइम विजन समझ नहीं आता, 2-3 4 5 साल समझ में नहीं आता, 15-20 साल से ऊपर का आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, उससे कम का इन्वेस्टमेंट ठीक है, कुछ पर्पस होता है, 2-4-5 साल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वैलिड है, खराब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिससे वेल्थ बनता है, जिससे मोटा संपत्ति बनता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में संपत्ति नहीं बनता, इसलिए मैंने 22 साल लिखा है। 22 लिखने का पर्पस एक और है, 20 क्यों नहीं लिखा, 15 क्यों नहीं लिखा, अभी बताता हूं। मैंने यहां पे कितना रिटर्न लिया है, एनुअल 6.5%। ये 6.5% वो है सर कि आपको सरकारी पॉलिसीज या LICs की किसी पॉलिसी या किसी प्राइवेट कंपनियों का भी कोई पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी आप लेते हो, सेविंग प्लान लेते हो, 6.5 भी हो सकता है, मैंने ज्यादा लिखा होगा, कई तो 4%, 5%, 5.5% वाले भी हैं, लेकिन थोड़ा मैंने अच्छा लिख दिया है, हालांकि उनका पर्पस अलग होता है। देखो सिर्फ ऐसा नहीं है वो पॉलिसी, मैं खराब नहीं बोल रहा, उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट प्लस लाइफ इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपको तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होता तो सस्ता होता, सिर्फ सेविंग प्लान होता तो वो अलग कहानी होती, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए रिटर्न रेट घट जाता है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर अगर आप डालते हो तो इसलिए मैंने 6.5 लिखा है। तो आपका देखो 1 लाख रुपए 22 साल बाद बनेगा 4 लाख रुपए, 22 साल बाद 4 लाख रुपए बनेगा। अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, 4 गुना हो जाएगा पैसा, 4 गुना, लेकिन कितने साल में, 22 साल में 4 गुना हो रहा है सर। 6.5% एनुअल रिटर्न, इन्फ्लेशन इतना चल रहा है, 7%, 8%, बहुत सारी चीजों में 15% इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, तो ये 6.5% का रिटर्न क्या ही है, कुछ भी नहीं। लेकिन कई बार एजेंट ब्रोकर ऐसे टकराएंगे, आपको 4 गुना पैसा मिलेगा, बस 1 लाख डाल के एक बार छोड़ दो, 4 गुना मिलेगा। कितने दिन में, ये पूछो, 4 गुना मिलेगा 22 साल में, 4 गुना कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तो ये होता है किसी पॉलिसीज वगैरह में अगर आप डालते हो तो ये आपका बन सकता है। सर ये वो रिटर्न है जो आपको लगभग PPF में मिलता है 7-7.5 के आसपास। आपने 1 लाख रुपए आज डाल के छोड़ दिया तो 22 साल बाद तकरीबन 4.9 लाख, मतलब 5 लाख रुपए बनेगा। ठीक, PPF हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, 7-7.5 के आसपास। सुकन्या निधि योजना जिनके घर में बच्चियां हैं, 8% था, अभी शायद रिसेंटली कुछ हुआ है, शायद मैं श्योर नहीं हूं, 8.5 हुआ है, 8.5 या 8.8 ऐसे कुछ हुआ है, मैं 8.5 ले लेता हूं, लेटेस्ट अपडेट से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन 8 तो था ही था, 8.5 मैंने लिया, ये 6 लाख बन जाएगा। आज आपका 1 लाख डाला हुआ पैसा 22 साल बाद 6 लाख बन जाएगा। ठीक, हालांकि FD वगैरह में नहीं डालते इतने लंबे समय के लिए, FD तो शॉर्ट टर्म की चीज है, लेकिन चलो हमने FD भी कंसीडर कर लिया। इन दिनों FD का रेट बढ़ा हुआ है, कुछ जगहों पे तो 9%, 9.5% भी मिल रहा है, आप अगर सीनियर सिटीजन के नाम पे लो तो 6.5 लाख के आसपास। ठीक, अब आता हूं म्यूचुअल फंड। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वगैरह में डालते हो तो माना जाता है लगभग 15%, 22 साल में तो CAGR इतिहास ये है 21 लाख रुपए। 22 साल बाद आपका 1 लाख रुपए, सिर्फ एक बार आपने डाला 1 लाख रुपए, बन गया 21 लाख रुपए। सिर्फ एक बार डाला 1 लाख रुपए और बन गए 21 लाख रुपए 22 साल बाद। क्या बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, कुछ लोग लिए अच्छा है, कुछ लोग बुरा है। बुरा तो तब बनता है जब इससे ऊपर की पॉसिबिलिटी है। अब आपको म्यूचुअल फंड में इससे ऊपर कहां बनता है, हाँ देखो ना, अभी सबूत दिखाऊंगा ना आपको। ये सबूत ऊपर बढ़ने से पहले सबूत ही दिखा दे क्या, पहले दिखाई देता हूं सबूत आपको। सर ये कुछ मैंने लिस्ट निकाली है, ये कुछ ऐसे फंड हैं जो 20-22 साल पुराने फंड हैं और 20-22 सालों में कितना रिटर्न इन्होंने दिया, हम जरा ये देखते हैं।
ये फंड का नाम है, आप इसको जूम करके देख सकते हो, ये फंड यहीं पर पड़ा हुआ है, आप इनका नाम देख सकते हो भैया। सर इस फंड ने, कौन सा फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 25% का रिटर्न दिया है, 25.5% 22 सालों में। कई लोग कहते हैं ना, अरे 1 साल में तो मिल सकता है, 2 साल में मिल सकता है, इतने लंबे समय में थोड़ी मिलता है, 12% बहुत है म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, मिलता है 12 क्या 10 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन चूंकि सब मार्केट में कंपनियां एक जैसे परफॉर्म तो करती नहीं है, कोई कंपनी 5% रिटर्न देगी, कोई कंपनी 500% रिटर्न देगी, ऐसे ही चलता ना। अब किस तरह के म्यूचुअल फंड में किस तरह की कंपनियों का कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर घुसने के बाद ही पता चलेगा। तो कोई शॉकिंग बात नहीं है कि 22 साल के बाद भी CAGR अगर 25.5% आया है, तो आता है सर, आता है, ये स्टॉक मार्केट है, यहां सब हो सकता है। यहां -25% भी हो सकता है 20 साल बाद, और यहां +25% भी हो सकता है, यहां 100% भी हो सकता है। तो 20 से ज्यादा कंपनियां हैं ये जो 20% से ऊपर का रिटर्न है, 20 से ज्यादा कंपनियां हैं। ये सुंदरम, ये फ्रैंकलिन, HDFC, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम कितना लो याद दिखाई दिया मैंने, जूम करके आपको पॉज करके देखना होगा तो देख लेना। 25.5% ये भी, 23.5, 23, 22, 22, 21। सर जो लोएस्ट में लिया है 20%। कितनी कंपनियां ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने थे, पूरे 20। पूरे 20 कंपनियां ऐसी हैं जो 20% से ऊपर का रिटर्न 22 साल में दिखा। तो यहां लिखा हुआ भी है 2002 से लेके 2024, 2002 से लेके 2024, सब ऐसे ही हैं। 22 साल का ही डेटा मैंने निकाला है, और इसमें भी यही है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। देखो ये भी डेटा भी मजेदार है। इसमें अगर 1 लाख रुपए आपने डाल के छोड़ा होता 2002 में, आज से 22 साल पहले, सर 1.5 करोड़ बन चुका होता। इसमें डाला होता 1.42 करोड़ बन चुका होता। इसमें डाला होता 1 करोड़ 3 लाख बन चुका होता। इसमें 95 लाख, इसमें 84 लाख, इसमें 80 लाख। सिर्फ एक बार 1 लाख डाल के छोड़ दिया होता था। पॉलिसी में नहीं डालेंगे आज के बाद हम, अरे उसका मतलब अलग है चाचा, रिटर्न कमाना उनका पर्पस नहीं होता है। ठीक, अब मैं इसी परसेंटेज को पकड़ता हूं 25। ठीक, पहले मैं 25 लिख देता हूं, हैरान हो जाता है, 25 थोड़ी मिलता, पागल आ रहे हो, झूठे मोटिवेट कर। मैं क्या मिलेगा मुझे मोटिवेट करके भैया, इधर करो ना करो, करोगे तो आपका, नहीं करोगे तो भी आपका, मुझे क्या मिलना। मेरा मतलब है सिर्फ बताना, आपकी मर्जी, आप करो ना करो। ठीक है, 25, खेल बदल गया, खेल पूरा ही बदल गया, करोड़ के ऊपर चला गया। एक बार सिर्फ 1 लाख रुपए डाल के छोड़ा और खेल करोड़ों में चला गया। करोड़ों का रिटर्न बन रहा है, सिर्फ एक बार 1 लाख डाल के छोड़ा। वहां रिटर्न बदलने से, वहां रिटर्न बदलने से। अच्छा, इसको 1% सिर्फ ऊपर नीचे करके देखो। अगर मैं 24 करता हूं, खेल बदल गया। 23 करता हूं, करोड़ से नीचे आ गया। मैं 22 करता हूं, भैया 10 लाख नीचे हो गया। मैं 21 करता हूं, फिर 10 लाख नीचे। 1% 10 लाख रुपए नीचे घटा रहा है। कई बार हम सोचते हैं ना 1% ही तो ज्यादा ऊपर है, क्या फर्क पड़ता है। 1 करोड़ पे है, और बड़े अमाउंट पे तो बड़ा रिफ्लेक्शन और दिखेगा आपको। ठीक है, तो हमने कितना लिया, 25। अरे चलो 20 ही ले लेते हैं, इसमें नीचे 20% वाला भी तो है। सर अगर आप 20% भी रखते हो तो फिर भी 55 लाख बन रहा है। सिर्फ एक ही बार तो एक बार 1 लाख डाले थे। ठीक है, अच्छा इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम समझते हैं, SIP के फॉर्मेट में। अच्छा, हिस्टोरिक रिटर्न्स मैंने मनी कंट्रोल के खोल रखा है। मनी कंट्रोल पे मैं देख रहा था तो 10 साल ही है मैक्सिमम, 10 साल से ऊपर का डेटा ये दिखाता नहीं है। लेकिन 10 साल में भी देखो 24%, 23%, 22%। तो 10 साल है लॉन्ग टर्म, लेकिन मैं नहीं मानता लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से 10-15 साल से ऊपर का। तो 22 साल का वहां डेटा मैंने आपको दिखाया। सर इसी को SIP फॉर्मेट में अगर हम करें कि आप कहो मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, या मुझे 1 लाख रुपए नहीं डालना, मुझे कम कम करके हर महीने डालना है, तो जरा हिसाब किताब बताओ तो 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए कितना हमें 22 साल तक हमको कितना पैसा डालना पड़ेगा। सर 22 साल तक अगर सिर्फ 1,000 रुपए महीना भी हम डालते रहे ना, सिर्फ 1,000 रुपए महीना भी डालते रहे और 25% हमारा रिटर्न बने, तो सर 1.12 करोड़
1.12 करोड़। अब वो फालतू बात तो लिखना नहीं, इतने साल तक कौन रहेगा जिंदा, निकल लो फिर तुम निकल लो, तुम ना रहने वाले। हाँ, यहां पे ये बात बता दूं, हर म्यूचुअल फंड 25% नहीं देता, बताया ना मैंने पहले, हर म्यूचुअल फंड नहीं देता। कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा वाला 25 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एनालिसिस, पास्ट रिकॉर्ड देखिए। हालांकि पास्ट रिकॉर्ड भी श्योरिटी गारंटीड नहीं होती है, किसी म्यूचुअल फंड ने अगर पास्ट में दिया है तो भविष्य में देगा ही देगा, ऐसा भी नहीं है। कोई कंपनी पिछले 10 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, जरूरी है, हो सकता है कि अगले 5 साल उसका खराब समय चले, अगले 5 साल परफॉर्म कर ही ना पाए तो अगले 5 साल रिटर्न नहीं बनेगा ना। लेकिन एक फायदा होता है कि लॉन्ग रन की जब आप बात करते हो, 20-22 साल का टाइम, ऊपर नीचे करते 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 सब हिसाब किताब बराबर हो जाता है। किसी कंपनी ने अगर पिछले 10 साल परफॉर्म किया बहुत अच्छा और पिछले 3 साल से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो अगले 3 साल में ना वो पिछला वाला 3 साल का हिसाब किताब बराबर करके उसी स्पीड में भागती है। ये डेटा है, ये स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है अगर कंपनी अच्छी है तो। इसीलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म में, इसीलिए कहते हैं लंबे समय में हिसाब किताब बराबर हो जाए, रिटर्न अच्छा ही बनता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन 25% बहुत आउटस्टैंडिंग परसेंटेज, बहुत ज्यादा, हर का नहीं हो सकता। शायद 1% म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जो आपको 22 साल में भी CAGR 25% का दें, शायद 1%, शायद आसपास हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर हम ये रेशियो लेते हैं तो यहां पर जरा आप देखना, आपका इन्वेस्टमेंट, ये ब्लू वाला पार्ट है, ये कितना छोटा है, आपका इन्वेस्टमेंट यहां दिख भी नहीं रहा और रिटर्न देखो इतना बड़ा बन रहा है। कहां चला गया, कम कर दिया क्या हमने? अच्छा सॉरी, यहां 12 लिखा हुआ था, आपको गलत दिख रहा होगा, मैं 22 साल कर देता हूं। देखो अब 1.12 करोड़ बन गया ना। अब देखो अपना इन्वेस्टमेंट देखो कितना छोटा, ब्लू में दिख भी नहीं रहा है, यहाँ रिटर्न ही रिटर्न है। देखो ना, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 2.5 लाख रुपए है। अगर आप SIP के जरिए जा रहे हो, हर महीने 1-1 हजार रुपए डालने वाला, तो अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.5 लाख रुपए है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए, रिटर्न 1 करोड़ से ऊपर का है। ऐसे ही इसमें अगर आप देखो, लमसम में हमने जो डाला, अपना इन्वेस्टमेंट तो 1 ही लाख का है, रिटर्न 20% के हिसाब से 55 लाख का है, 25 लिया तो 1 करोड़ का पार है। ठीक तो लाइबिलिटीज से इंस्पायर होना बंद कीजिए, अच्छी जगह पे एसेट में इंस्पायर कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, वहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और हम तो अब प्लान कर रहे हैं कि जो लोग उस लिंक से ओपन करवाते हैं, एक वीकली वेबिनार, वीकली ट्रेनिंग सेशन जूम पर, गूगल मीट पर उनके लिए किया जाए, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, लेकिन समझदारी से। 25% का डेटा हर में नहीं होता, 1 से 2% ही म्यूचुअल फंड होंगे जो लंबे समय में भी इतना अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज लंबे समय में 12 से 15% तो बड़े आराम से ठीक ठाक म्यूचुअल फंड का देखा गया है। और कोई कहे कि क्या गारंटी है भैया इतना मिले, कहीं कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। समझ, एनालिसिस, पेशेंस, ये काम करता है स्टॉक मार्केट में। तो ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा, कुछ मीनिंगफुल बात हमने करी, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मजा आ गया। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं भले नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता हर कमेंट हूं। अगर आप मुझे पहले से देख रहे हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपना कोई सवाल हो, तारीफ वरीफ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, हमको अच्छा लगता है आपका तारीफ पढ़ करके। हो गया भैया, इतना ही है, अब खत्म, अब अगली बार मिलेंगे, बान अगली बार।